जो आशियाना था वो तो उजड़ गया। अब अभी हमन कहाँ जा बोले बताओ, खाना ना पीना ना। नुकसान अतका कन हो कि न हो सकते कि हम बता भी नहीं पान। अबे तो सब हमारे बहू बेटा मन हवे, अब हम कहाँ रही बता, है नहीं। हम इस सरकार से न सवाल पूछा थे। राजधानी रायपुर के माना क्षेत्र स्थित नकटी गांव में प्रस्तावित विधायक कॉलोनी के निर्माण के लिए सोमवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 80 से अधिक मकानों को ध्वस्त कर दिया। सुबह से शुरू हुई इस कार्रवाई के दौरान गांव में भारी तनाव का माहौल बना रहा। ग्रामीणों ने बुलडोजर के सामने खड़े होकर विरोध किया, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। प्रशासन ने रविवार देर रात से ही इलाके में 1000 से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती कर दी थी ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। कार्रवाई सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई। नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम 20 से 25 जेसीबी मशीन के साथ गांव पहुंची। जैसे ही मशीनों ने मकानों को तोड़ना शुरू किया, ग्रामीण बड़ी संख्या में विरोध के लिए सामने आ गए। लोगों ने जेसीबी के सामने खड़े होकर वापस जाओ के नारे लगाए, लेकिन पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को हटाया और कार्रवाई जारी रखी। प्रशासन के अनुसार अब तक 80 से अधिक मकानों को तोड़ा जा चुका है, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना के तहत बने 32 मकान भी शामिल है। प्रशासन का कहना है कि यह जमीन विधायक कॉलोनी के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई है और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है। कार्रवाई के दौरान सबसे मार्मिक दृश्य तब सामने आया जब एक छोटी बच्ची रोते हुए बोली कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। बच्ची ने बताया कि सुबह से घर में खाना नहीं बन पाया क्योंकि सभी लोग कार्रवाई को लेकर डरे हुए थे। जब पुलिस और निगम की टीम पहुंची तो परिवार को सामान समेटने का भी पूरा समय नहीं मिला। गांव के कई बच्चों ने बताया कि वे सुबह से भूखे प्यासे हैं और अचानक घर टूटने से घबराए हुए हैं। गांव में कई महिलाएं अपने टूटते आशियाने को देखकर फूट फूट कर रोती नजर आईं। उनका कहना था कि वर्षों की मेहनत से बनाया गया घर कुछ ही मिनटों में मलबे में बदल गया। महिलाएं प्रशासन से पूछती रही कि अब वे अपने बच्चों के साथ कहां जाएंगी। वहीं एक तस्वीर में एक बुजुर्ग व्यक्ति टूटे हुए मकान के मलबे पर गोद में एक मासूम बच्चे को लेकर बैठे दिखाई दिए। यह दृश्य पूरे घटनाक्रम की संवेदनशीलता को बयां करता है। काल हमर मकान फोड़ लेती सब सामान हवा यार, थोड़ा से सब जाबू कहाँ। हमन 12 जन रही सन। हाँ, बच्चा भी हवा है, वो हरा है, वो बच्चा हरा है। हमन निकाले हैं मन तो तोड़बो किसे, तो हम रात भर निकाले हैं, वो मौका नहीं देवते तो रातों रात निकाल के बैठे हैं। का करबो अब अभी हमन कहाँ जा बोले बताओ, खाना ना पीना ना कुछ, रान्ना ना करना, सब तो बर्बाद हो गए। पहले ना व्यवस्था करने रही सरकार ने, है नहीं। अब पूरा सामान आप मन के सामने में हवा दिखा था, है नहीं। तो हमारे कहना चल ठीक है, हम शासन की जगह बैठे हैं, है नहीं। और तोड़े से पहले कम से कम बसायक व्यवस्था मतलब बनाना रही से सब चीज़ यही मेरे पड़े, चूल्हा उल्हा और हमारे 2 जन बहु। अब नोटिस दे के थे 4 महीने दे रही कहते, ओकर बाद आधा धुन नहीं पूरा अपन कार्रवाई चालू कर दी। हाँ नहीं, हमार मन के नहीं बने हैं। वो मेरे बने हुए, वो पीला कलर के जो दिखत नहीं ओमा बने हैं। हाँ, उहुल तोड़े। कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों का सामान घरों के बाहर निकाल दिया गया। कई स्थानों पर घरेलू सामान मलबे के बीच बिखरा दिखाई दे रहा है। नगर निगम की टीम सामान को वाहनों में भरकर दूसरी जगह भेजती रही। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें यह जानकारी तक नहीं दी गई कि उनका सामान कहां ले जाया जा रहा है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि सामान को मवेशी ढोने वाले वाहनों में भरकर ले जाया गया, जिससे लोगों में और अधिक नाराजगी फैल गई। ग्रामीणों का गुस्सा इसलिए भी बढ़ा क्योंकि 2 दिन पहले सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने गांव पहुंचकर लोगों को आश्वासन दिया था कि बारिश के मौसम में किसी का मकान नहीं तोड़ा जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि सांसद के भरोसे के बावजूद सोमवार सुबह अचानक बुलडोजर चला दिया गया। कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने भी कार्रवाई का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि विधायक कॉलोनी बनाने के लिए 95 से अधिक परिवारों को बेघर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों से बारिश में मकान नहीं तोड़ने का वादा किया था, लेकिन प्रशासन ने उस आश्वासन का पालन नहीं किया। गाँव में जिस तरह से वहाँ पर रहने वाले 80 से ज़्यादा परिवार के लोगों के मकानों को तोड़ा गया है,
सवेरे से पहले ही भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन, पुलिस जो अपराध नहीं रोक पा रही है, जो वहाँ निवास करने वाले, कई सालों से निवास करने वाले ग्रामीणों को खदेड़ा गया है, उनके मकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता वहाँ विधायक निवास बनाना चाहते हैं, विधायकों के लिए मकान बनाना चाहते हैं। नए रायपुर में इतनी जगह है, कौड़ियों के दाम पर उद्योगपतियों को दे रहे हैं, वहाँ पर विधायक निवास आराम से बन सकता है। मंत्रालय वहाँ पर है, विधानसभा वहाँ पर है, मुख्यमंत्री और मंत्रियों का मकान वहाँ पर है, विधायक लोगों का मकान वहाँ बनेगा, कोई दिक्कत किसी को आने वाली नहीं। लेकिन बसी बसाई बस्ती, बसे बसाए मकानों को उजाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बिलखती महिला, बच्चे, रोते हुए लोगों को भी छोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन नहीं किया। रायपुर के जनप्रतिनिधि, रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी ने झूठ बोला कि उन लोगों को वहाँ से नहीं हटाया जाएगा। रायपुर के विधायक मोतीलाल साहू जी, राजेश मुनोत जी, अनुज मिश्रा जी, ये तमाम लोगों ने, ये सब लोगों ने कहा कि वो मकान नहीं टूटेगा, लेकिन आखिरकार जिला प्रशासन को दबाव देकर उस मकान को भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने तुड़वाने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामयाबी है। ये भारतीय जनता पार्टी लोगों को बेघर करना चाहती है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये कायराना हरकत की है। दूसरी ओर जिला प्रशासन का कहना है कि प्रभावित परिवारों को बेघर नहीं छोड़ा जाएगा। प्रशासन के अनुसार नया रायपुर के सेक्टर 30 स्थित EWS आवासों में प्रभावित परिवारों को बसाने की तैयारी की जा रही है। SDM ने बताया कि लगभग 75 प्रभावित परिवारों के लिए मकान आवंटन की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इनमें अस्थायी और स्थायी पुनर्वास दोनों की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि ग्रामीण प्रशासन के इस दावे से संतुष्ट नहीं है। कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में प्रभावित परिवार गांव के पास ही धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि संयुक्त परिवारों में 20 से 25 सदस्य रहते हैं और उनके 4 अलग अलग मकान थे, लेकिन प्रशासन केवल एक मकान देने की बात कर रहा है। लोगों का कहना है कि इतने बड़े परिवार के लिए एक घर पर्याप्त नहीं होगा। प्रशासन ने पूरे गांव में आम लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी है। बाहरी लोगों और मीडिया की आवाजाही सीमित कर दी गई, जबकि सुरक्षा बल लगातार इलाके में गश्त करते रहे। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी और शेष मकानों को भी हटाया जाएगा। वहीं धरसीवा के पूर्व विधायक अनीता शर्मा को भी रोक दिया गया। दिन भर चली इस कार्रवाई के दौरान नकटी गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। एक ओर JCB मशीनें लगातार मकानों को ध्वस्त करती रही, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण अपने टूटे हुए घरों से बचा कुचा सामान समेटते नजर आए। प्रशासन पुनर्वास का भरोसा दे रहा है, लेकिन प्रभावित परिवारों का कहना है कि उनके लिए केवल मकान ही नहीं बल्कि वर्षों की यादें और जीवन भर की कमाई भी मलबे में बदल गई है। विधायक कॉलोनी निर्माण के लिए शुरू हुई इस कार्रवाई ने एक बार फिर विकास परियोजनाओं और विस्थापन के बीच संतुलन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। नुकसान अतका कन हो कि न हो सकते कि हम बता भी नहीं पान कतका कन हो। और सबसे बड़ी नुकसान तो यह है कि हमरा ने रहे बार जगह नहीं दी और फटल हमारे घर ला तोड़ दी है नहीं। अब ये कहाँ का नियम, अगर तेज सरकार है नहीं, हम तोर जगह में बैठ हवन बसे हैं, ठीक है, लेकिन तोला अतका करना रही सरकार लकी न तोड़े से पहली नहीं हमार मन लग पहली न जगह बसाए के न देना रही है नहीं। अबे तो सब हमार बहू बेटा मन हवे, अब उन कहाँ रही बता है नहीं। हम ये सरकार से न सवाल पूछा थे। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।